रहमान रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेजेस इन पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद दामने कुएं में मौजूद हूं। यहाँ पे जैसे ही हम घूम फिर रहे थे तो मैंने एक ज़बरदस्त कल्चरल एक छोटी सी दुकान इसको कहें या क्या कहें, ये हमने देखी और इसने अपनी जानब हमें खींच लिया। और हम यहाँ पे आए तो ऊपर एक कतबा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि आप इज़्ज़त करने से होती है और इज़्ज़त देने से होती है। तो हमारे एक दोस्त है कराची में, वो अक्सर कहा करते हैं कि जी को जी है, यानी कि आप अगर किसी को जी करते हैं तो अगेन आपको उसके जवाब में जी मिलती है। और इज़्ज़त अगेन वही बात कि आप इज़्ज़त करेंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। मैं यहाँ पे हूँ और इनसे ज़रा पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सफ़ीउल्लाह। तो कितने साल से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ शान की तस्वीर लगी हुई है। ये बाज़ सुफ़रा हैं, गुलकार हैं, बड़े मशहूर लोग आपके पास आए हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब आए हैं। इन सबको पान खिलाएं या हमें भेज दिया है? जी सभी हैं पान खाने के, ऐसी जगह से हर कोई आता है। तो इस्लामाबाद में तो वैसे हमने सुना है कि एक या दो जगह से नीचे शहर में पान मिलते हैं। हम तो कराची वाले हैं, हर गली के कोने में 2-4 खोखे नज़र आ ही जाते हैं पान के। तो अब तो कराची में भी खैर ये रुझान वैसे ही आम है और अब तो और इसने जदीद शक्ल अख्तियार कर ली है, बीड़ा गुटका और इस तरह की चीज़ों में। हमारा पान होता है मीठा, हम खिलाते हैं पान। तो क्या है, वो लोग लेते हैं वैसे? जी मीठा पान, फैमिली पान होता है हमारा, गुटका। और कितनी अर्सा से आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे हमें हो गए कोई 20 साल हो गए यहाँ पे। आपको खुद को या आपसे पहले भी कोई था? पहले चाचू बैठते थे। पहले चाचू बैठते थे, फिर उसके बाद 20 साल से आप हैं। तो मतलब सिलसिला चल जाता है, चूँकि बाहर तो नीचे तो दुनिया रो रही है, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ा ऐसा हो गया है, वो आ जाता तो ऐसा होता, अब ये आ गए हैं तो ऐसा हो गया है। तो ऐसे मतलब कोई है आपकी भी एफिलिएशन कहीं से या नहीं? आपके पान चलने चाहिए, अल्लाह ताला चला रहा है इनके पास में। मतलब इन लोगों के आने से भी कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं कोई फ़र्क नहीं। इनके फॉलोअर्स आते हो। इमरान खान की तस्वीर नहीं नज़र आ रही है या है? अच्छा है, तो इनके फॉलोअर्स आते हैं मतलब? जाते हैं काफ़ी। अच्छा, तो क्या आपको पैगाम देना चाहेंगे शहरियों को या कराची वालों को जो पान खाते हैं? हम यही मैं पैगाम देना चाहूँगा, जब भी पान खाएं और मीठा खुशबूदार खाएं। लेकिन ये पैगाम तो आप ज़रूर उनको दें कि पान खाएं, लेकिन उसके लिए पानदान भी ज़ात रखें घर में। तो गलियों में ऐसे ऑस्ट्रेलिया के नक्शे ना बनाएं। वो जब पत्ती वाला पान छूट जाएगा, साफ जाएगा, सफाई हो जाएगी। पान मीठा पान तो थूकने वाला नहीं होता, वो तो खाने वाला है। ये देखें जी, अब ये वाली बात मुझे इसलिए चूँकि याद आई कि हम चूँकि कराची में होते हैं तो कोई जगह हमें, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट ऑफिस है, पान तो ज़रूर खाते हैं लेकिन पानदान वहाँ पे नहीं होते, उसका ख्याल नहीं रखते। ये चूँकि हमारे अल्ताफ़ भाई ने भी इस पर काफ़ी लेक्चर अपनी कौम को दिए हैं कि भाई आप पान ज़रूर खाएँ लेकिन किसी तरीके से खाएं और उनको किसी तरीके से निकालें। तो ये यकीनन एक बड़ा मसला है पाकिस्तानी कौम के साथ, खुसूसन हम कराची वालों के साथ, कि हम पान ज़रूर खाते हैं और पान खाने के बाद अब गुटका और ये दीगर जो उसके साथ इस तरह की चीज़ें आ गई हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए। पान एक ज़बरदस्त मशरकी एक रवायात रही हैं और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसकी बड़ी इसको ख़ास अहमियत हासिल रही है। घरों में ख़वातीन बनाती थीं, अब वो सिलसिला बिल्कुल मादूम होता जा रहा है और ना वो पान रहे ना वो पानदान रहे। आपको